बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। तो दिए थापे और दूधा भाती की रस्म अदा करते हुए प्रभु श्री राम जी सहित चारों राजकुमार जनवासे में पधार जाते हैं। जनवासे में ठहरे हुए उन राजकुमारों के मित्र मंडली के मित्रगण उनसे कहते हैं कि देखो तो सही, दूध भात खा खा कर कैसे मोटे हो गए हैं पट्टे। चटोरपन की भी कोई हद होती है यार। ये तो हम सभी को छोड़कर ऐसे भागे जैसे हम सब ने कभी दूध भात देखा ही न हो। तो जवाब में श्री लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि दूध भात ये बड़ी मुश्किल से मिला है खाने को। शिव जी शंकर जी का धनुष तोड़ना कोई खेल नहीं था। तो श्री लक्ष्मण जी की ये बात सुनते ही सभी मित्रगण उनसे कहने लग जाते हैं कि इसमें तुम्हारा ही नहीं हमारा भी योगदान है। वर्षों से हम लोग आपको अखाड़े में कुश्ती पहलवानी सिखाते आ रहे हैं जिससे कि आप पहलवान बने। हम लोगों ने भी आपके साथ बराबर की मेहनत की है। वह सारा एहसान भूल गए? वाह भाई वाह। तो ये मित्र मंडल की विनोद भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री राम जी हंसने लग जाते हैं। वे अपने मित्रों से कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम कोई एहसान नहीं भूले, हमें सब याद है। हम आपके उन एहसानों को चुकाने का इंतजाम करके आए हैं। आप थोड़ा धैर्य रखें। कि तभी जनवासे में राजा श्री जनक जी के यहाँ से कुंवर कलेवा का निमंत्रण आ जाता है। और तभी प्रभु श्री राम जी अपने सभी मित्रगणों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अब बोलो, कौन जीता कौन हारा। तो प्रभु श्री राम जी की ये बात सुनकर पूरा सखा मंडल एक बार तो चुप हो जाता है, लेकिन जवाब में वे कहते हैं कि भाई हर तरफ से जीत तो आपकी है, चित भी आपकी और पट भी आपकी। हम तो बदखबा हैं, हमारा क्या। तो इसी हास परिहास के साथ चारों राजकुमार अपने पूरे सखा मंडल के साथ कुंवर कलेवे की रस्म अदा करने के लिए राजमहल में पधार जाते हैं। वहाँ पूरे आदर और सम्मान के साथ महलों की रानियाँ उन्हें सुंदर सुंदर पकवान और व्यंजन जिमाने लग जाती हैं। चवरों और मांगलिक गीतों के साथ साथ पूरा राजभवन आनंदित हो जाता है। कि तभी कुंवर कलेवे के बीच में एक सखी कहने लग जाती है, बड़ी अद्भुत बात है कि वहाँ अवधपुर में खीर खा खा करके स्त्रियाँ बेटों को जन्म दे रही हैं। बड़े आश्चर्य की बात है भाई। कि तभी शत्रुघ्न बीच में बोल पड़ते हैं। वे कहते हैं कि आश्चर्य की बात वहाँ नहीं, आश्चर्य तो सबसे बड़ा यहाँ है जनकपुर में। यहाँ तो किसान लोग हल चलाते हैं और खेतों में से घड़े निकलते हैं, उन घड़ों में से बेटियों के जन्म हो रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ा करे ये दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है, उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है। यह फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। यह सुनकर राघव बोल उठे, हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें यह सब बेकार उलैना है। पर हम भी भूले नहीं तुम्हें यह सब बेकार उलैना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम, आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पका कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात
बात वह केवल रीति निभाई है। अब जो ज्योनार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। अब जो ज्योनार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुखमय संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे सहलाद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन, सखा वृंद ये बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतःपुर में हुई थी यह प्यारी ज्योनार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थी, इन सब पर बल बल जाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। दासी दल चमर डुलाता था, बनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कहे उठी सखी कौशलेपुर का, हम अचरज के सुनाते हैं, हम अचरज के सुनाते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है सबसे बड़ा यहाँ, अचरज है सबसे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।